मित्रों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसके स्टडी पॉइंट। मैं सुभाष शुक्ला आपके साथ एक बार पुनः हाजिर हूं फ्रेज लेकर के, वाक्यांश। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको लगातार मिलता रहूंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी प्रयास करें। हम सीख के ही दम लेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, हम सीख के ही रुकेंगे। तो अगली जो पॉइंट है वो है आपका फ्रेज। फ्रेज आप समझते हैं, मैंने आपको पहले ही इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि व्हाट इज फ्रेज। एक बार पुनः मैं आपको बता सकता हूं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपने आप में पूर्ण अर्थ ना हो उसको हम वाक्यांश या फ्रेज कहते हैं। राइट? अगर आप नहीं समझे, अगर आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं और धीरे से आप इस नोट को लिख सकते हैं। आगे आपके सामने कुछ शब्दों के समूह लिखे हैं, इन शब्दों को समूह को हम वाक्यांश कहते हैं। देख सकते हैं, पहला आपका है गांव और घर। गांव और घर, इसमें तीन शब्द हैं, गांव और घर। गांव एक शब्द है और दूसरा शब्द है, और घर आपका घर आपका तीसरा शब्द है। इन तीनों शब्दों को बोलने के बाद आपको क्या लगता है, किसका एक अर्थ आ रहा है? वो भी पूर्ण अर्थ। हल्का आपको आ सकता है कि हाँ कुछ समझ में आ तो रहा है, कुछ बात हो रही है, गांव और घर, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही कि गांव और घर क्या। गांव और घर बहुत सुंदर है, देखो अर्थ आ गया ना, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। लिखा क्यों ना गांव और घर, तो ये शब्दों का एक समूह है, इसको क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। दो तीन शब्दों का समूह, बड़ा भी हो सकता है। और मीरा और गीता और सीता भी कर सकते हैं आप, और बढ़ा लीजिए, मीरा और गीता और सीता, और भी बड़ा कर सकते हैं। आप शब्दों को बढ़ाते चले जाइए, आप शब्दों को ऐसे बढ़ाते चले जाइए, दिल्ली से रावलपिंडी तक या दिल्ली से कराची तक, जैसा आने वाले समय में आप जानते हैं साहब भाई कहा करते हैं, जो हमारे माननीय जो गृह मंत्री हैं, आप जानते हैं ना, महान चाणक्य, शायद आपको याद होगा, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप समझदार। तो मीरा और गीता और सीता, ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए पाकिस्तान, इस साइड बीजिंग तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रहे, अगर आपने उसमें वर्ब का प्रयोग नहीं किया, अगर आपने उसमें मतलब शब्दों के समूह में अगर आपने वर्ब नहीं डाला तो वो वाक्य नहीं हो सकता, वो वाक्यांश ही होगा, मतलब वो वाक्य का एक अंश ही होगा, वो अपने आप में फ्रेज ही होगा, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। राइट? अगला लिखा हुआ समाज में वो घर। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको लगे यार को दिक्कत आ रहा है, इसमें दो प्रकार के शब्द हैं। समाज में वो घर, समाज में, मैं क्यों इसको दो बार कह रहा हूं? समाज में मतलब में नाम का इसमें कारक आ गया है, में नाम का प्रीपोजिशन आ गया है, मतलब ये दूसरा शब्द है, और वो घर ये दूसरा शब्द है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताने का प्रयास किया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेयर, एक होता है क्लेड। वेयर वो होता है जिसमें प्रीपोजिशन नहीं होता, मतलब ये है वेयर वर्ड है, राइट? और ये है क्या? ये आपका क्लेड, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, तो ये भी शब्दों का ही समूह है, तो भी क्या होगा? अपने अपने वाक्य होगा। अगला देख लेते हैं, गांव में और शहर में। आपके मन में ये भी तो एक आया, तब तो दो दो आ, गांव में और शहर में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, गांव में और शहर में देखेंगे तो ये दो प्रीपोजिशन वाले ऐसे समूह लिखे हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये दो क्लैड वर्ड, एक और एक दो, इन दोनों को और नाम का वेरोड जोड़ रहा है। राइट? दो क्लैड वर्ड को एक वेरोड जोड़ रहा है, तो ये जो पूरा समूह हो गया, ये किसका हो गया? ये हो गया क्लैड वर्ड। राइट? और अगला क्या है? वेरोड। अब आपके मन में चल रहा होगा ये सब मुझे क्यों बताया जा रहा है, ऐसा क्यों बता रहे हैं? ये तो मैं जान गया पहले ही, सही कहा आपने, आप पहले ही जान गए थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर किस प्रकार से इसको अंग्रेजी में लिखा जाए। हिंदी तो हम जान गए, समझ में आ गया कि बेयर होता है, क्लेड होता है, शब्दों के समूह को हम वाक्य और वाक्यांश दोनों कहते हैं। अगर पूर्ण अर्थ हो तो हम कहेंगे वाक्य, अगर पूर्ण अर्थ नहीं है तो वाक्यांश। लेकिन लिखें कैसे? हाउ टू राइट?
ये महत्वपूर्ण बात। तो उसके लिए मैं आपसे क्या होता है कि एक आपको फार्मूला, वो फार्मूला नहीं, वो फार्मूला उसको आप नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, एक छोटा सा नोट तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने एक अपना एक नया फार्मूला बनाया, एसएस फार्मूला। एसएस फार्मूला एक मैंने बनाया और इसको मैंने अपना ही नाम दिया। इसको मैंने 2017 में मैंने इसको इन्वेंट किया था, 2017 में। एसएस फार्मूला, एसएस फार्मूले के अंदर क्या आता है, बीसी। बीसी, बीसी एक फार्मूला है। बीसी मतलब कि आपको अकॉर्डिंग टू बीसी लिखना पड़ेगा इंग्लिश। अगर आपको ये पता हो जाए तो बहुत आसानी के साथ आप इंग्लिश लिख लेंगे, आप जान जाएंगे। हो सकता है आपको बिल्कुल ना हो, बिल्कुल शून्य हो, तब भी लिख लेंगे, बहुत आसान। बीसी का मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश जो होती है वो अल्फाबेटिकल चलती है। अल्फाबेटिकल मतलब एक सीरियल वाइज, पहले ए बी सी डी ई सच टाइप ऐसे चलती है। मतलब साफ साफ इशारा है कि एक होता है क्लेड वर्ड, एक होता है बेयर वर्ड। लेकिन जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है, बी आता है कि सी आता है, पहले बी आता है ना। मैं जानता हूं आप जानते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा और फिर क्या आएगा, सी आएगा। तो क्या हो जाएगा, बन गया। अगर आपको बेयर और क्लेड लिखना आता है, समझना आता है, अगर आप उसको पहचान चुके हैं तो इंग्लिश जान, काम खत्म। आप बस केवल स्पीड देना है, बस एक बार आप ट्रैक पे आ जाए बस। तो जो बेयर वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा इंग्लिश, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा क्लेड वर्ड। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी, इसमें तो सारे प्यारे तो क्या हो जाएगा, पहले विलेज हो जाएगा एंड हाउस हो जाएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मीरा और गीता और सीता हो जाएगा, सीरियल वाइज हो जाएगा। तो मीरा एंड गीता एंड सीता, राइट। अगला हो जाएगा समाज में वो घर, यहां से फाड़ के स्टार्ट हुआ तो समाज में वो घर। तो समाज में ये सी है और वो घर बी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बी। पहले बी आएगा तब सी आएगा ना। तो पहले क्या लिखेंगे, बी। तो बी क्या हो जाएगा, वो घर। वो घर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट हाउस। और फिर क्या हो जाएगा, इन द सोसाइटी। अगर आप कुछ चीज नहीं जान पाए तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आराम से पढ़े। अगला है गांव में और शहर में एक समस्या। गांव में और शहर में आप जानते हैं ये दोनों क्लैड वर्ड है। एक समस्या बेयर वर्ड है, पहले बेयर वर्ड आएगा। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि इंग्लिश लिखते समय पहले आपको बी लिखना है, उसके बाद आपको सी लिखना है। मतलब साफ है कि पहले ऐसे शब्द लिखने हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, और उसके बाद ऐसे शब्द लिखने हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन जरूर आता है। ये बात गौर करना, विशेष रूप से ध्यान रखें बस। और कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। इंग्लिश इज वेरी इजी, आई थिंक। मेरे हिसाब से इंग्लिश सबसे सरल भाषा इस दुनिया में है, सबसे सरल। आपको हो सकता है किसी ने बता दिया हो कि इंग्लिश नहीं आ सकती, ये कौन कहता है, इंग्लिश कैसे, मैं हूं ना। टेंशन छोड़ दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, पहले बी आएगा, बी में क्या लिखा, एक समस्या, क्या हो जाएगा, अ प्रॉब्लम। तो पहले हो जाएगा अ प्रॉब्लम, राइट। अब प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम्स मत करना, क्यों आपने एक समस्या याद रहे तो हो गया। उसके बाद में आप उल्टा लिख दीजिए, लिखा हुआ गांव में और शहर में। तो क्या हो जाएगा, इसमें आप दो चीजें हैं, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, एक में को आप काट सकते हैं, चाहे तो दोनों लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में और शहर में तो हो जाएगा इन विलेज एंड, अब चाहे तो इन लिखें या चाहे तो ना लिखें, मैं लिखे दे रहा हूं, इन सिटी, राइट। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम इन द विलेज एंड सिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ प्रॉब्लम इन द विलेज एंड इन द सिटी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। इस प्रकार से फ्रेज बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, 2 शब्दों के हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, 50 के हो सकते हैं, 100 के हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सामने भाषा
आखिर किस प्रकार की लिखी। इस सब की आवश्यकता सबसे ज्यादा आपको पड़ेगी, तो पड़ेगी कब? जब आप कोई कॉम्प्रिहेंशन हल करेंगे, जब आप कोई टेक्स्ट बुक क्लियर करेंगे। आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पैसेज हल करना है, आपको भाषा की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आपको भाषा समझ में नहीं आती है तो आप इसको नहीं कर। ग्रामर तो हल कर सकते हैं, ग्रामर बहुत ईजी, ग्रामर में ज्यादा पॉइंट नहीं, मुश्किल से 1000 बिंदु है बस। अगर आप 6 महीने अच्छे से पढ़ ले ग्रामर तो आ जाएगी। भाषा को सीखने के लिए आपको 6 महीने नहीं, कम से कम 2-3 साल तो चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। अब सीखते रहे, सीखने का तो कभी अंत ही नहीं होता, प्रयास करते रहे, आ जाएगा। तो ये था आज के वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि व्हाट इज फ्रेज एंड हाउ टू राइट टू फ्रेज। आई थिंक फ्रेज को कैसे लिखें, हाउ टू राइट फ्रेज, आखिर कैसे हम फ्रेज लिखें, ये मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में आपको वाक्य के बारे में अच्छे से स्पष्ट किया जाएगा। वाक्य के बारे में याद रहे, मैं वाक्य शुरू कर रहा हूं, कल से मिलते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके।